हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं हेमंत कुमार झा आपका यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कैलकुलस पर धमाकेदार टिप्स लाया हूं। अब से आपका कैलकुलस बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं शुरू हो रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं कैलकुलस पर इंट्रोड्यूस देने जा रहा हूं। कैलकुलस 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 को हम लोग हिंदी में कलन शास्त्र कहते हैं। कैलकुलस को हम लोग हिंदी में कलन शास्त्र कहते हैं। ये कलन शास्त्र वाकई में क्या है? इसमें हम लोग परिवर्तनों की दरों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग परिवर्तन की दरों का अध्ययन करते हैं। परिवर्तन की दरों का अध्ययन करते हैं। परिवर्तन की दरों का अध्ययन करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैलकुलस कलन शास्त्र है और इसमें हम परिवर्तन की दरों का अध्ययन करते हैं। इस कैलकुलस का जनक कोई और नहीं, हमारे न्यूटन सर थे। हमारे न्यूटन सर थे। न्यूटन ने ही कैलकुलस को जन्म दिया, ऐसा कह सकते हैं। अब आइए हम लोग कैलकुलस को इस तरह से समझते हैं कि यह कैलकुलस दो हिस्से में बटा है। इसका पहला हिस्सा डिफरेंशिएशन कहलाता है। पहला हिस्सा डिफरेंशिएशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहते हैं। डिफरेंशिएशन को हम लोग हिंदी में अवकलन कहते हैं। और ये दूसरा हिस्सा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन को हम लोग हिंदी में समाकलन कहते हैं। और अगर हम यूं कहें कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मिलने से कैलकुलस का जन्म होता है तो कोई गलत नहीं है। आइए सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक पॉइंट समझते हैं। और इस डिफरेंशिएशन का बेसिक पॉइंट समझने के लिए हम लोग रोटी लड्डू और लाठी का सहारा लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब डिफरेंशिएशन रोटी, लड्डू और लाठी से होंगे बड़े आसान। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है? ये अवकलन का अर्थ क्या होता है? अवकलन का अर्थ तोड़ना होता है। अवकलन का अर्थ तोड़ना होता है। अब अगर हम इसे सिर्फ तोड़ना कहेंगे तो यह उचित नहीं होगा। जैसे देखा जाए कि अगर ये रोटी है और इस रोटी को अगर हम इस तरह से तोड़ देंगे तो इसे तोड़ना उचित नहीं कहा जाएगा। तो तोड़ने का मतलब है कि इसे एक सिस्टम से तोड़ा जाए। एक सिस्टम से तोड़ा जाए। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इसके तोड़ने को लाठी की मदद से समझते हैं। माना कि ये एक लाठी है और इस लाठी की लंबाई x है। ध्यान देना माय डियर फ्रेंड्स। अब हम इस लाठी को दो टुकड़े में तोड़ देते हैं। इस लाठी को हमने दो टुकड़े में तोड़ा। अब यह पूरी लाठी x है तो इसकी आधी टुकड़ी x/2 होगा और आधी टुकड़ी x/2 होगा। अब अगर हम x/2 को और x/2 को अगर मिला देते हैं तो यह x 2x/2 और ये कट जाता है तो पूरी लाठी बन जाती है। अब अगर हम इस लाठी को जो x है
इसको अगर हम 3 टुकड़े में तोड़ते हैं तो ये टुकड़ा x/3, ये टुकड़ा x/3 और ये टुकड़ा x/3। अब इसको अगर हम x/3 x/3 और x/3 को जोड़ेंगे तो हमें x प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास ये लाठी है और इसको हम 4 टुकड़े में तोड़ते हैं, x/4 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 और x/4, तो ये पूरी लाठी x है और हमने इसको 4 टुकड़े में तोड़ा, x/4 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 x/4। तो यहाँ ध्यान देना माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ जो टूट रहा है एक सिस्टम के तहत टूट रहा है, सिर्फ तोड़ना ही अवकलन नहीं है, एक सिस्टम के तहत तोड़ना ही अवकलन है। अब हम अवकलन में आगे बढ़ने से पहले कुछ बिंदु पर गौर करेंगे कि यह dx क्या है। dx का अर्थ होता है x का अत्यंत अल्पमान, x का अत्यंत अल्पमान। जैसे अगर हम dp लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है p का अत्यंत अल्पमान। अब ध्यान देना माय डियर्स, अब मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ और लड्डू का सहारा लेता हूँ। अब ध्यान दो, जो गणेश जी को, गणपति बप्पा मोरिया को काफ़ी प्यारा है और यह लड्डू बुनिया के मिलने से बना है। ये देखो, ये लड्डू बुनिया के मिलने से बना है। अब ध्यान देना, बुनिया के मिलने से लड्डू का निर्माण हुआ। अगर हम इस लड्डू को तोड़ देंगे, अब इस लड्डू को अगर हम तोड़ देंगे तो हमें बुनिया प्राप्त होगा कि नहीं। अब हम इसे एक सूत्र की मदद से समझते हैं और वह सूत्र इसका सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है और कहा जाए तो डिफरेंशिएशन का आधार है। और यह सूत्र डिफरेंशिएशन में काफ़ी मदद करता है और वह सूत्र है dc ऑफ xn इक्वल टू nxn-1। अब इस सूत्र पर हम कुछ एग्जाम्पल लेकर कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे dc ऑफ x 5 है तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है dc ऑफ xn इक्वल टू nxn-1। तो यहाँ n क्या है, 5 है तो 5 लिखते हैं, और यहाँ x है तो x लिखते हैं। n-1 है तो 5-1 हुआ तो 5x पर पावर 4 हुआ। एक दूसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं dc ऑफ x10, तो क्या हो जाएगा, nxn-1, तो n के जगह पर ये 10 को रखेंगे, x के जगह पर x रखेंगे और 10 - 1, तो क्या हो गया 10x, 10 में गया 9। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान रखना कि अवकलन निकालते समय यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि अवकलन उसी राशि का होता है, अवकलन उसी राशि का होता है जो नीचे के d से संबंधित होता है, शेष राशि बाहर आ जाती है। अब इस बात का हम कंसेप्ट के लिए इस तरह से करते हैं, जैसे dc ऑफ 2x² है, तो देखो, गौर से देखो कि हमने नियम लिखा कि अवकलन उसी राशि का होगा जो नीचे के d से संबंधित है, शेष राशि बाहर आ जाएगा। तो नीचे के d से संबंधित x है, या x अंदर रहेगा और ये 2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ बचा dc ऑफ x²। अब हम वही फार्मूला का प्रयोग करेंगे, dc ऑफ xn इक्वल टू nxn-1। अब देखो गौर से 2, और इसको इस फार्मूला पर तोड़ रहे हैं, n के जगह पर 2 है, x और 2 - 1, तो 2 दूनी 4 हो गया, x 2 में 1 घटा 1 का पावर नहीं होता है। ये डिफरेंशिएशन का बेसिक पॉइंट है। आपको वीडियो वाचिंग के लिए नमस्कार। मैं फिर इसका बेसिक पॉइंट अगले वीडियो में डालूँगा। आप पूरे दिल से इसे वाचिंग करना। नमस्कार।